हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय करेंगे। फिर से राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास वर्त महात्म के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मदत्त धर्मात्मा नाम ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता है। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहाड़ रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था। मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, उसको जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसके मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्म के फल में से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित हो धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खा अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं इसका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छी काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअर का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चे को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति का क्रोध करके आत्महत्या किया है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूत द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो ये हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं तृष्ण और बेनी के संगम पर इस वेश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिया। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दुर्योधन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियां और इस प्रेत शरीर से किस प्रकार मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देख बड़ा दुखी हुआ। इसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। उसने दुखित भाव से कहा, 24वां अध्याय हो गया, 25वां अध्याय कल करेंगे। हम तुलसी चालीसा का पाठ कर लेते हैं।
जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजन देहूँ अमर बरम जनहि दे वृंदावना अब न करहु विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा सुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरे हेतु किन्हें तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो तब कर जोड़ी भी नय अश्लीन हो। हे भगवंत कंत मम को हूँ दीन जानी जनी छाहूँ न छोहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी के वाणी दिन श्राप अध करनी। असे अयोग बर मांगन हारे होहि विपट तुम जर तन धारे। सुनी तुलसी श्राप ते ठामा करहु वास तुनि नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनो समक्ष जनि होहु बिहाला। समय पाए वे हो पति तोरा पऊ जहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भये तुलसी तू बम। कृष्ण रास लीला के माही राधे सको प्रेम लखी नाही। दियो साप तुलसी तत्काला नर लोकहि तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प गीत जब गए हूँ कल्प तीर्थी जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करियति दुंद अतुल बल धाम लिन्य शंकर से संग्राम। जवनी सैन्य सहित शिवहारे मरहिन तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी छुको न सके पतित संघारी। तब जलंधर वेश बनाए वृंदा ढिंग हरि पहुँचे नारे। शिव दीत लहे करी कपट प्रसंगा कियो अतीव धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा सुनि उर शोक उपारा। तेहि छन दियो कपट हर टारे लखी वृंदा दुख गिरे उचारे। जलंधर जस हयो अभीता सोई रावण तस हरहि न सीता। अस्पष्टर मम हृदय तुम्हारा धर्म खंडित मम पीत संहारा। यही कारण ये लाभ श्राप हमारा होए तनु पासन तुम्हारा। सुनि हर तुलसी वचन उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखनऊ निज कर तूत पति को छलन जहो जब पार्वती को जन्मति तुम अस हो जर रूपा। जगमह तुलसी विपट अनूपा धग्ध रूप हम शालिग्राम। नंद नीब बीच लल्लामा जो तुलसी दस हमें चढ़ावे। सब सुख भोग परम पद पावे बिन तुलसी हरि जलत शरीरा। से उठत शीस उड़ पीरा जो तुलसी दल हरि शीस धारत। सो सहस्त्र घट अमृत डारा। तुलसी हरि मनोरंजन हारे सो रोग दोष दुख भंजन हारे। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं है अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिनु तुलसी हरहि न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। वसत निकट दुर्वा सही धामा जो प्रयाग हो पूर्व ललामा। पाठ करे सो नित नर नारी होए सुखी भावहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गृहधार। दीप दानी करी पुत्र फला पावहि बंधव नार। सकल दुख दलिद्र हरि हाय है परम प्रसन्न। आशीष धन्य धन्य रहे ग्रह बसहि है पूर्णान। ले अति अभिमत फल जगत महम लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पण तुलसी तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखो तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचो जगमह तुलसीदास। जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता वर माता। जय तुलसी माता सब रोगों के ऊपर सब योगों के ऊपर रस से रक्षा करके भवत्राता। बहुपुत्री है श्यामा सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। हरि के साथ विराज त्रिवंशी हो वंदित पतित जनों की तारनी तुम हो विख्याता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है हरि का तुमसे नाता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। तुलसी चालीसा खत्म हो गया। तुलसी आरती खत्म हो गया। बाय बाय दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट कीजिएगा।